रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। इसका मतलब यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह की कुर्बानी और यीशु मसीह का जी उठना या पुनरुत्थान, ये दोनों भी बातें उस पर ईमान रखने वालों के लिए धर्मी बनने का कारण ठहरते हैं। क्योंकि हमने देखा शुरुआत के समय से बहुत सारे लोग रोमियो 3:10 का इस्तेमाल करते हैं। बार बार गलतियां करने के बाद, पाप की राह पे जाने के बाद इस वचन के पीछे कुछ लोग छुप जाते हैं और कहते हैं बाइबल कहता है कि कोई धर्मी नहीं और एक भी धर्मी नहीं। लेकिन इस वचन का जो संदर्भ है वो व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है। व्यवस्था के नियमों के अनुसार, व्यवस्था के जो शर्तें उसके अनुसार कोई धर्मी ठहर नहीं सकता। लेकिन यही बाइबल हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सेंतमेंट में, मतलब मुफ्त में धर्मी हो जाते हैं। निश्चय हमें उद्धार के द्वारा धर्मी होने का सौभाग्य प्रदान किया गया है। लेकिन धर्मी जीवन में हमें लगातार बढ़ना होगा। यीशु मसीह निश्चय पापियों के लिए संसार में आया, लेकिन अभी जो बीच मध्य आसमान में जब वो आएगा तब वो पापियों के लिए नहीं आएगा, वो धर्मियों के लिए आएगा। क्योंकि पहला पुनरुत्थान धर्मियों का है और दूसरा पुनरुत्थान अधर्मियों का है। आपको और मुझे, जैसे पौलुस कहता है, किसी भी हालात में हमें और आपको उस पहले पुनरुत्थान में जाना होगा। और पहले पुनरुत्थान में जाने के लिए आपको धर्मी जीवन में लगातार बढ़ना होगा। अब लगातार बढ़ने के लिए आपको छोटे छोटे निर्णय लेने होंगे। वो निर्णय परमेश्वर के पक्ष में होने चाहिए, वो निर्णय आत्मा के क्षेत्र में होने चाहिए। वो निर्णय मुझे खुश करने वाले नहीं, तो वो निर्णय आसमानी बाप को खुश करने वाले होने चाहिए। अगर वो चुनाव मेरा सही है, वो निर्णय मेरा सही है, तो मैं धर्मी जीवन की पायदान पर आगे आगे बढ़ते जाता हूँ। और खुदावन चाहता है हम धर्मी जीवन की पहली कक्षा में ना रहे, तो हम पहली कक्षा से आगे चले, दूसरी कक्षा से आगे चले, तीसरी कक्षा से आगे चले और उस परिपक्वता में हम आए कि परमेश्वर को हर दिन अपने जीवन से अपने आप का इनकार करते हुए, गलत धारणाओं को और गलत अभिलाषाओं को कुचलते हुए खुदावन की मर्जी पर पवित्र जीवन जीने के लिए, उसकी आत्मा की अगुवाई में वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए हर दिन अपना जीवन उसके हाथ में सौंप देना, यह धर्मी का कर्तव्य है। बाइबल कहती है याकूब की पत्री 5:16 में स्पष्ट रीति से, यदि कोई बीमार है तो वो अपने गुनाह एक दूसरे के साथ कबूल करे, अंगीकार करे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे। और आगे ऐसा जिक्र किया है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी व्यक्ति के पास स्वभाव हम लगातार देख रहे। धर्मी व्यक्ति के अंदर नए नियम के अनुसार ये याकूब 5:16 में हमें 2 स्वभाव दिखते। जो पहला स्वभाव है, धर्मी का जीवन एक प्रार्थना से भरा हुआ जीवन होता है, जिसे प्रार्थनाशील कहा जाता है। धर्मी का जीवन जो क्षमाशील कहा गया है, वो क्षमाशील जीवन जीता है। अपने सताने वालों को, अपनी बुराई करने वालों को, अपने खिलाफ जाने वालों को, अपने नुकसान करने वालों को धर्मी बड़े हृदय से क्षमा करता है। धर्मी के अंदर क्षमाशीलता और प्रार्थनाशीलता, ये 2 स्वभाव नए नियम में हमें यीशु मसीह के द्वारा बताया गया। क्योंकि पतरस कहता है हम अधर्मियों के लिए वो धर्मी पुरुष मारा गया और उसके बलिदान के द्वारा हमें नए जन्म का अनुभव मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और पुराने नियम के अनुसार रोमियो 3:10 से 12 के आगे ऐसा जिक्र किया गया है कि एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी। लेकिन आगे ऐसा कहा गया है, परमेश्वर के अनुग्रह में ऐसा लिखा गया है, कोई समझदार नहीं। दूसरी बात लिखी गई है, कोई खुदावन को खोजने वाला नहीं। और तीसरी बात लिखी गई है, कोई भलाई करने वाला नहीं। मतलब पुराने नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार धर्मी व्यक्ति के अंदर ये 3 स्वभाव दिखते हैं। नंबर 1, समझदारी। और समझदारी कहां से आती है? समझदारी परमेश्वर के भय के द्वारा आती है। क्योंकि ज्ञान का भाषा सुलेमान कहता है, परमेश्वर का भय ज्ञान का प्रारंभ है, परमेश्वर का डर ज्ञान की शुरुआत है।
अगर मेरे अंदर समझदारी मुझे निश्चय पढ़ाई लिखाई से मिलती है, लेकिन मैं खुदा के भय में रहता हूं, तो मुझे अपवित्र जीवन से पवित्रता के जीवन कैसे जीना है, ये परमेश्वर का भय मुझे वो समझदारी देता है। किसी को ठगने के लिए अगर मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आता है, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई करता है। अगर मैं परमेश्वर के डर में हूं, मैं किसी का नुकसान करने वाला नहीं तो किसी का फायदा करने वाला बनता हूं। तो पुराने नियम के अनुसार समझदारी, परमेश्वर की जी जान से खोज करना, और नंबर 3 पे आई है भलाई का काम करना। केवल भलाई का काम जो आज दुनिया कर रही है, जो आज नाना प्रकार की चैरिटी का काम किया जाता है, केवल यही काम से कोई धर्मी नहीं होगा। यीशु मसीह ने भलाई के कामों को कहा है, अगर तू किसी को हेल्प करता है, किसी की सहायता करता है, तो तुरई बजा कर मत बता। तूने जो दाहिने हाथ से दिया है वो बाएं हाथ को भी पता ना चले। इसी को भलाई का काम कहा गया है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और वचन 27 से आगे कहा गया है कि पहले पुनरुत्थान में जो उस मनुष्य के पुत्र का आवाज सुनेंगे, जिन्होंने भलाई के काम किए, वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठा लिए जाएंगे। मतलब धर्मी व्यक्ति के अंदर ये 5 स्वभाव, क्षमाशीलता, प्रार्थनाशीलता, समझदार जीवन, खुदा की खोज करने वाला, और इन बातों के बाद सब क्षेत्र में भलाई करने वाला जो व्यक्ति है, ये 5 स्वभाव एक साथ आते हैं, वो व्यक्ति धर्मी जीवन जीता है। और ऐसे धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव से याकूब 5:16 में जिक्र किया है कि उस प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जो अब तक नहीं हुआ है वो आज हो सकता है, अगर आप और मैं धर्मी जीवन जीने का निर्णय लेकर अपने संसार की बातों को, परमेश्वर को अच्छी नहीं लगने वाली बातों को अगर अपने जीवन से खारिज कर देते, तो निश्चय ये जीवन में खुदावन हमारी प्रार्थना के प्रभाव से अभी तक जो नहीं हुआ है, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से करेगा जो अब तक नहीं हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और धर्मी जीवन में बढ़ने के लिए हमें छोटे छोटे निर्णय लेने पड़ते हैं, और वो निर्णय हमें खुदावन के पक्ष में लेने होते। और जब खुदावन के पक्ष में जब हम निर्णय लेते हैं, तब शायद हमें हमारी संसार की गलत दोस्ती को छोड़ना पड़ेगा, गलत संगति को छोड़ना पड़ेगा, और परमेश्वर को जो भाता है उन बातों के लिए भले संसार मुझे मूर्ख समझे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं खुदावन के लिए, खुदावन के पक्ष में निर्णय लेता हूं, तो निश्चय स्वर्ग के दृष्टिकोण में मैं और आप बुद्धिमान ठहरते हैं। और निर्णयों के ऊपर जब चलते हैं, तो हमने जिस वचन से पिछले, मेरे ख्याल से पिछले 2 सप्ताह के पहले जो गलातियों की पत्री 6वां अध्याय और वचन 7 और 8 पे अध्ययन किया था, आइए फिर से एक बार उन वचन को पढ़कर आज एक ऐसे धर्मी व्यक्ति का जीवन देखेंगे कि उसका निर्णय लेना इतना उसके लिए, उसके पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण लिखा गया। पुराने नियम में लिया हुआ वह निर्णय, उसका जिक्र नए नियम में किया गया है। आइए हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 6 फ्रॉम वर्स 7 and 8। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है, वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। आज मुझे आपको बताना है, ये वचन बोने के बारे में बता रहा है। क्या बोल रहे हैं हम? जब बीज बोया जाता है, अगर जंगली बीज बोया जाएगा तो उसको वहां पर फल स्वाद से नहीं भर के आएगा, मिठास से नहीं आएगा। जंगली बीज जब बोया जाएगा तो कड़वाई फल आएगा। आज ये बोने वाली बात क्या बताती है? मैंने मेरे अतीत में जो निर्णय लिए हैं, आज मैं और आप जिस जगह पर है, इस वर्तमान में जो आज हमारी इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो हम चल रहे हैं, उसका कारण यह है जो अतीत में, जो भूतकाल में, जो पास्ट में हमने निर्णय लिए हैं, वो निर्णयों का नतीजा वर्तमान में है। और अगर आज मुझे जो देख रहे हैं वो गौर से सुने, किसी की भविष्यवाणी से आपका भविष्य नहीं सुधरेगा। किसी ने आपके लिए मीठी मीठी बातें बोलकर, आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हुए आपको संतुष्ट करने वाली बातें बोलकर आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा। यदि आपका भविष्य आशीषित हो,
खुदा की नजरों में आदरणीय हो, मनुष्य की नजरों में आदरणीय और प्रशंसनीय हो, तो उसके लिए आज जो निर्णय मैं लूंगा, अगर वो खुदा के पक्ष में और परमेश्वर की दृष्टि में योग्य है, तो निश्चय ही ये निर्णय मेरे कल को सुधारेगा। मेरे जीवन से मैं क्या बोल रहा हूं, मैं शरीर के लिए बोऊंगा। गलातियों 6:8 स्पष्ट रीति से कहता है, जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, लेकिन जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन को काटेगा। आपकी चॉइस क्या है, आपका चुनाव क्या है, आपके निर्णय क्या है? उन निर्णयों के ऊपर अगर आपके निर्णय फ्लेश के लिए या शरीर के लिए है, निश्चय वो आज अच्छे लग रहे, आज व्यभिचार में जीवन जी रहे, आज नशीली बातों में जीवन जी रहे, आज गलत संगति में जीवन जी रहे, इसमें बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन भविष्य में यही निर्णय विनाश की कटनी लेकर आएगा। लेकिन आज आत्मा के लिए निर्णय लिया गया है, पवित्रता के लिए निर्णय लिया गया है, नेकी का जीवन जीने के लिए निर्णय लिया गया है, परमेश्वर की संतुष्टि का निर्णय लिया गया है, तो निश्चय भविष्य में ये जीवन के साथ साथ अनंत जीवन की कटनी भी मिलेगी। हालेलुया। हमारे जीवन में हमारे निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जिस परमेश्वर की इबादत या खिदमत करते हैं, वो परमेश्वर अगर हम उसके क्षेत्र में उसको प्रसन्न करने वाले, उसको भाने वाले अगर निर्णय लेते हैं, तो उन निर्णयों का वो आदर करते हुए वो परमेश्वर हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे निर्णय जो भूतकाल में हुए वही वर्तमान में आज हम देख रहे हैं। शायद हमने आत्मा के क्षेत्र में बोया होगा, तो निश्चय हम आत्मा की कटनी, खुदा के अभिषेक को और उसके मस्से को काटेंगे। अगर हमने शारीरिक बातों के लिए, खुद की संतुष्टि के लिए अगर किया है, तो निश्चय ये गलत निर्णय आज हमको बता रहे कि हमारा चुनाव गलत था, और आज हमें वो ये वचन मिला है, तो हमको अपने जीवन में इन बातों में आज कहीं ना कहीं करेक्शन करते हुए, सुधारना करते हुए, बदलाव लाते हुए, एक अच्छा निर्णय लेते हुए, फिर से एक बार जहां से हमने उसको छोड़ा है, जहां से हमने गलतियां की है, जहां से हम उसके खिलाफ एक प्रकार से अलगाव करते हुए, उसके खिलाफ हमने विद्रोह करते हुए, बगावत करते हुए उसके खिलाफ चले गए थे, हमें उड़ाऊ पुत्र के समान फिर से उस फाटक के पास आना होगा और उस पिता को कहना होगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के खिलाफ और तेरे खिलाफ पाप किया है। क्योंकि बाइबल कहता है, ईश्वर प्रेरित पश्चाताप, ईश्वर प्रेरित दुख, ईश्वर प्रेरित शोक उद्धार के पश्चाताप को जन्म देता है। आज आपको और मुझे सोचना होगा, क्या मेरे निर्णय अतीत में गलत हुए, नो प्रॉब्लम, लेकिन वर्तमान में आज मुझे अगर मेरी सांसें चल रही है, तो ये खुदा का फजल है कि मैं फिर से एक बार अपनी सारी पुरानी बातों को छोड़कर आज फिर से एक बार उस खुदा के राह पे चलने के लिए अपना जीवन उसको समर्पित करूं। हालेलुया। पुराने नियम में हमने देखा है कि एक गलत निर्णय लेने वाला लूट, उसका जीवन और उसकी आने वाली नस्ल शापित हो गई। उसका निर्णय जो सोर नाम के जगह पर, जहां पर परमेश्वर ने अपने न्याय को लेकर आया, सदोम और अमोरा में, उस क्षेत्र में वो चला गया। जब उसको बंदी बनाकर लेकर गए, जब उसको लूटा गया, तब उस नगर के बाहर रहने वाला लूट, उसके लिए एक अच्छा मौका था कि वो फिर से अपने चाचा अब्राम के साथ जुड़ जाए। लेकिन बाइबल कहती है, जब उसको छुटकारा मिला, तब वो अब्राम के साथ नहीं, तो वो नगर के बाहर रहने वाला नगर के अंदर चला गया। और आप सभी ने देखा है, आप सभी ने सुना है, पढ़ा है कि क्या हुआ सदोम और अमोरा का। उसके बाद हमने दाऊद के निर्णय के बारे में देखा। दाऊद का जो निर्णय, उसके सामने उसका शत्रु, उसकी जान पर तुला हुआ राजा शाऊल गहरी नींद में था। लोग कह रहे थे उसको मार दे, तेरा शत्रु तेरे हाथ में दिया गया है। लेकिन शाऊल का बागे का छोर काटते हुए वो वहां से चला गया और दूर से कहता है कि चाहता तो मैं तुझे मार सकता था, लेकिन खुद शाऊल कहता है, हे दाऊद, तू मुझसे अधिक धर्मी ठहरा है। धर्मी व्यक्ति समझदार होता है। शत्रु को मारने का मौका मिलने के बाद भी, एक अच्छा अवसर मिलने के बाद भी वो क्षमाशील रहता है और वो किसी का विनाश नहीं करता है। और यही बातें दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि एक धर्मी व्यक्ति उस राष्ट्र का एक धर्मी राजा बन गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम देखेंगे एक ऐसी व्यक्ति जिसका निर्णय परमेश्वर के पक्ष में था,
यहोवा के पक्ष में था, इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन को, ना केवल उसके जीवन को, उसकी सारी पीढ़ियों को आशीषित किया, क्योंकि यह 1000 पीढ़ियों को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। अपने कलाम के अनुसार, अपनी वाचा के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार अपने बच्चों को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। आशीष मिलना मतलब केवल धन दौलत और अच्छा नाम मिलना नहीं, तो आशीष मिलना मतलब एक अच्छा चरित्र मिलना, एक समाधान मिलना, ये बाइबल हमें बताती है। तो आइए, कौन व्यक्ति है, कौन से निर्णय उसने लिए, तो उस पर हम थोड़ा सा अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, जो नीति वचन का 10वां अध्याय और वचन 7 में लिखा है। क्या लिखा है? नीति वचन 10वां अध्याय वचन 7, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 7। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। मुझे आपको बताना है, इस संसार से हर एक व्यक्ति को अपना जीवन त्यागना है। किसकी मृत्यु कब आएगी पता नहीं, इसलिए यीशु मसीह ने हमें स्पष्ट रीति से कहा है, कल की दिन की आशा मत रख, कल की चिंता कल के लिए, जिस दिन का दुख उस दिन के लिए काफी है। हम एक भाप के समान है जो थोड़ा समय दिखाई देती है लेकिन बाद में नष्ट हो जाते हैं। कितने सारे हमने देखे, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े रुस्तम को देखा है जिन्होंने अपनी ताकत का गुरूर रखा था, लेकिन हमने देखा है पिछली महामारी में बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़ी ताकत रखने वाले, मिस्टर इंडिया की लेवल पे रहने वाले लोग इस संसार को त्याग चुके। लेकिन धन्य वे लोग जो परमेश्वर से वफादार है, जो परमेश्वर उनको अभी भी चला रहा है। बाइबल कहता है, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। आज मैं इस संसार में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा और आपका जीवन, मेरे और मेरे परिवार का जीवन, आपके परिवार का जीवन एक धर्मी व्यक्तिमत्व का जीवन हो। भले हम इस संसार में रहे या ना रहे, लेकिन आने वाली नस्ल आपको और मुझे याद करते हुए कोसने का काम ना करे, तो आपको और मुझे याद करते हुए वो आशीर्वाद दे, क्योंकि बाइबल यहाँ पे कहती है, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। अधर्मियों का कितना भी बड़ा धन होने दो, कितने भी बड़े काम होने दो, कितनी भी पहचान होने दो, अगर स्वर्ग उनको नहीं पहचानता तो मुझे आपको बताना है, ये कोई फायदेमंद बात नहीं है। बाइबल यहाँ पे कहती है, धर्मी के स्मरण करते हुए लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आज हम एक ऐसे धर्मी को याद करेंगे जिसे संसार तुच्छता की दृष्टिकोण से देखता था, तुच्छता की नजरों से देखता था, एकदम अश्लीलता की नजरों से देखता था, लेकिन खुदावन ने उसी व्यक्ति को खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? क्योंकि उसने परमेश्वर के पक्ष में निर्णय लिया, और जिस राष्ट्र में होती, जिस जगह पर होती, उस बात की परवाह ना करते हुए उसने जिंदा खुदावन की क्षेत्र में उसने निर्णय लिया, इसलिए खुदावन ने उसे और उसके परिवार को आशीषित किया। कौन है वो व्यक्ति? उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा याकूब की पत्री, याकूब की पत्री उसका 2वां अध्याय और वचन 24 से लेके आगे। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 24। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। ये कर्म जो संसार की फिलोसफी सिखाती वो नहीं है कि किसी भूखे को खाना खिलाओ, चींटी को शक्कर खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, इन कर्मों की बात नहीं की जा रही है। ये विश्वास की क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। और आगे ऐसा लिखा है, वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धर्मी ना ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यहाँ पे एक वेश्या के बारे में जिक्र किया गया है, राहाब नाम की वेश्या, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि वो अपने कर्मों से, मतलब विश्वास की क्रिया से, या जो थोड़ी देर पहले हमने गलातियों 6:8 में देखा है कि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। जो शरीर के लिए बोता वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी पाता है। बाइबल यहाँ पे कहती है कि राहाब के जो लिए हुए निर्णय,
राहाब का चुनाव, और उस चुनाव के द्वारा बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है जिसे दुनिया तुच्छता के दृष्टिकोण में जलील करती है, दुनिया जिसे दुनिया एकदम गंदगी की नजरों से देखती है, परमेश्वर की नजरों में राहाब वेश्या धर्मी ठहरी। कौन सी बातों से? जिसने परमेश्वर के क्षेत्र में, परमेश्वर के पक्ष में निर्णय लिया, इसलिए खुदावन ने उसको बहुत आशीषित किया। हालेलुया। आइए इस घटना को हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं। उसके लिए हमें यहोशू का 2 अध्याय और वचन 7 से लेके आगे। हम सभी को पता है कि जब ये जो 2 जासूस भेजे गए थे, मुझे आपको आज एक महत्वपूर्ण बात बतानी है कि राहाब ने जो काम किया, जिसकी वजह से ये सारे लोग जो यरदन पार आए थे, जिन्होंने यरीहो के ऊपर हमला किया था, राहाब नाम की ये स्त्री है जिसने आए हुए जासूस के साथ जो परमेश्वर के बारे में बात की। यही बात इतनी सामर्थ्यशाली ठहरी कि ये लोग जाकर यरीहो पर जयवंत होते हैं। यरीहो का नाम है विजय। आज यहाँ पे बाइबल कहती है वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और जो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले तो ही फाटक बंद किया गया। ये लेटने न पाए थे कि वो स्त्री छत पर उनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है यरीहो शहर जीतने से पहले, यरीहो शहर पर फतेह पाने से पहले ये स्त्री ने विश्वास का अंगीकार किया, विश्वास की कबूली दी कि निश्चय ही। क्या लिखा है देखो, गौर से सुनो। यहोशू का 2 अध्याय और वचन 7 से लेके आगे हम पढ़ रहे। उन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। उस देश में शायद जो यरीहो के लोग थे, जो उसको जानते थे, यरीहो का राजा उसको जानता था, लेकिन यहाँ पर ये राहाब उन जासूसों को, उन भेद निकालने वाले उन लोगों को कह रही है। शायद वो लोग डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? क्योंकि यरीहो के अंदर वो बलवान पुरुष होंगे, वो सूरमा होंगे, शूरवीर लोग होंगे। उसके साथ साथ यरीहो की दीवार जो इतनी चौड़ी और मजबूत थी, इन सब बातों के द्वारा शायद वो यहोशू को नकारात्मक समाचार देने वाले थे। लेकिन ये स्त्री उसके बीच में आती है और जो महत्वपूर्ण काम करती है, और वो कहती है, निश्चय यहोवा ने आपको ये देश दे दिया है। लड़ने से पहले यहाँ पर जीत का जश्न मनाया गया है। आइए हम आगे बढ़ते। क्या तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं? क्योंकि हमने सुना है यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन के पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजा का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है। एक समाज के अंदर निचले दर्जे का काम करने वाली, शरीर व्यवसाय करने वाली एक प्रोस्टिट्यूट लेडी, आज वो यहाँ पर जो उसने सुना है, ये सुनने के द्वारा उसके अंदर उस परमेश्वर का आदर रूपी भय आ गया। उस परमेश्वर को उसने ग्रहण कर लिया। उसके पास कोई बाइबल नहीं भेजी गई थी, लेकिन बाइबल कहती रोमियो 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। ये तो पुराने नियम में लिखी है, लेकिन एक नए नियम में लिखी हुई बात है। पुराने नियम में हमें एक स्त्री दिखती है जो कहती है, हमने सुना है तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए लाल समुद्र को सुखा दिया,
उन राजाओं का सत्यानाश किया। और ये सब बातें सुनकर हमारा मन पिघल गया। और ये क्या गवाही दी, इतना पावरफुल स्टेटमेंट है। मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 11 वचन। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है। शायद यरीहो के अंदर बहुत सारे परमेश्वर की मूर्तियां होंगी, अन्य जाति की मूर्तियां होंगी, लेकिन ये स्त्री ने जो सुना उस पर यकीन किया और निर्णय लिया कि मैं सेनाओं का यहोवा, जो आकाश का स्वर्ग का परमेश्वर और पृथ्वी का परमेश्वर, जिन्होंने उन परमेश्वर ने मिस्रियों के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाया, वो परमेश्वर हमारा है। ये स्त्री एक अन्य जाति की स्त्री, लेकिन जीवित परमेश्वर की गवाही दे रही है। और ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं ये जो 2 जासूस आए थे, जिन्होंने यरीहो शहर का जो सर्वे किया होगा, मुहैया किया होगा, जिसके कारण उनके दिमाग में नकारात्मक खबरें होंगी, लेकिन ये स्त्री की बातें सुनकर, ये स्त्री का एक महत्वपूर्ण किरदार है, ये स्त्री का एक महत्वपूर्ण काम है, जिसकी वजह से इजराइल की सेना वहां पर यरीहो के ऊपर जयवंत हो गई। आज मेरा निर्णय क्या है? आज हालात की वजह से मैं पीछे हट रहा हूं। ये तो अन्य जाति की स्त्री है, लेकिन हमने तो हमारे परमेश्वर का एक अनुभव लिया हुआ है। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कल आज युगानुयुग एक समान है। लेकिन क्या आज हमारा मन कच्चा हुआ है कुछ परिस्थितियों के द्वारा? धर्मी व्यक्ति को खुदावन कहता है, आज तेरे निर्णय हालात विपरीत हो या तेरे खिलाफ हो या तेरे खिलाफ कोई व्यक्ति हो, लेकिन तुझे आज राहाब के जैसे निर्णय लेना होगा कि मेरा परमेश्वर आसमानी बाप, वो आसमान का भी और पृथ्वी का भी है, निश्चय वो मुझे जयवंत करेगा। हालेलुया। आगे चलते। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घरानों पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाई और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सभी को जीवित रख छोड़ो, और हम सभी के प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब राहाब, जिसका घर शहरपना पर बना था, ऐसे लोग जो ये काम करते थे उनका घर शहरपना के पास ही होता था, और बाइबल कहती है और वह वही रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार कर नगर के बाहर कर दिया, और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ और ऐसा न हो कि खोजने वालों को तुम पाओ, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक, अर्थात 3 दिन वही छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग ले लेना। देखो, एक स्त्री है, उस देश के राजा के पक्ष में उसने निर्णय नहीं लिया, तो उसने राजाओं का राजा यहोवा परमेश्वर उसके पक्ष में निर्णय लिया। और एक तुच्छ वर्ग में रहने वाली, निचले स्तर में रहने वाली, संसार के दृष्टिकोण में एक बुरी स्त्री, लेकिन उस स्त्री ने जो गवाही दी, जो बताया, जो बातचीत की, जिसके वजह से उसका निर्णय, उसने ये नहीं सोचा कि ये बातें मेरा, जहां पर मैं रही वो यरीहो का राजा अगर जान लेगा तो मेरे और मेरे परिवार को वो तलवार के घाट उतार देगा। उसके अंदर वो डर नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि वो यहोवा जो इनका परमेश्वर है, अभी वो मेरा परमेश्वर है। मैं मेरे परमेश्वर के लोगों के क्षेत्र में निर्णय लूंगी। उसने शायद उस वक्त अपने राजा के साथ बगावत की, लेकिन राजाओं के राजा के साथ उसने ईमानदारी और वफादारी बताई। इसलिए उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हम उस जमाने का नतीजा देखेंगे, जो जब ये यरीहो के ऊपर हमला किया गया और यरीहो को सत्यानाश कर दिया गया, लेकिन राहाब के घराने को कैसे बचाया गया? राहाब की खिड़की पर जो धागा बांधा गया था वो चिन्ह था। आज वो चिन्ह हमारे लिए भी है। हमारे जीवन में वो यीशु मसीह का जो लहू है, वो लाल लहू है जो आज हमें धर्मी बनाता है।
लेकिन हमें एक ही कक्षा में रहना नहीं है। हमें निर्णय लेते हुए हमारी गलत धारणाओं को, गंदगी को, उस कीचड़ को, उस सभी प्रकार की परमेश्वर को अच्छी नहीं लगने वाली बातों का त्याग करते हुए हमें परमेश्वर में बढ़ना होगा। आइए क्या कहता है वचन, यहोशू का 6वां अध्याय और वचन 25 से आगे। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। अब आज तक उसका वंश इजराइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा कर रखा था। फिर उसी समय यहोशू ने इजराइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को बनाएगा और वो यहोवा की ओर से शापित हो। जब वो उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वो उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। ये यहोवा ने दिया हुआ शाप है, लेकिन शाप पर हमारा विषय नहीं है। बाइबल यहाँ पे कहती है कि उसका वंश, राहाब का वंश, एक वेश्या का वंश आज भी इजराइलियों के बीच में है। किधर है? अगर वंश है तो वंश में वंशावली आती है, जो हमें मत्ती का 1 अध्याय और वचन 5 में दिखती है। मत्ती का 1 अध्याय और वचन 5 क्या कहता है? सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। हालेलुया। ये कौन बोआज है? ये बोआज रूत का पति है। हम अगले सप्ताह में रूत के निर्णय पर भी अध्ययन करेंगे, लेकिन आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जिसे दुनिया तुच्छता की नजरों में देख रहा था, जिसे दुनिया एक वेश्या बोल के समझ रहा था, लेकिन हमारा परमेश्वर, जब हम आत्मा के लिए बोते हैं, परमेश्वर के लिए बोते हैं, उसके पक्ष में बोते हैं, उसके पक्ष में निर्णय लेते हैं, तो वो हमारे हजारों पीढ़ियों को आशीषित करता है। और उसका एक पुख्ता सबूत हमें दिखता है कि ये राहाब वेश्या, जो संसार के दृष्टि में कलंकित थी, लेकिन हमें फक्र है हमारे खुदावन पर, उसने इस राहाब को कूड़े से उठाकर अधिपतियों की बैठक में लेकर आया, उसके भी आगे लेकर आया। तो इतनी बड़ी बात है। अगर आप देखेंगे, बाइबल यहाँ पे बताती है, यीशु की वंशावली, यीशु की वंशावली में दाऊद की पत्नी मिखल का नाम नहीं आया। यीशु की वंशावली में, जिसे दुनिया कलंकित समझती थी, मत्ती 1:5 कहती है, सलमोन और राहाब के द्वारा बोआज का जन्म हुआ। ये बोआज दाऊद का परदादा होगा। लेकिन जब मैं वो यीशु की वंशावली में राहाब का नाम देखता हूं तो मेरा हृदय आशीषित होता है। ये वो परमेश्वर है जो अपने वचन के अनुसार काम करता है। वो कहता है, मैं दुर्बलों को इस्तेमाल करता हूं ताकि मैं बलवानों को लज्जित कर सकूं। जो कुछ भी नहीं है, जिन्हें दुनिया तुच्छ समझती है, जिन्हें दुनिया एकदम निचले स्तर में देखती है, ये खुदावन उन्हीं को उठाकर उन लोगों को बताती है जिनको आपने तुच्छता की नजरों में देखा है, मैंने उनको उच्चतम पायदान पर लाया है। हालेलुया। ये क्यों हुआ? ये पुराने नियम की ये धर्मी स्त्री, जिसके बारे में याकूब, प्रभु यीशु मसीह का भाई, जिसका पुनरुत्थान के बाद उद्धार हुआ, जो खुद अपने पत्र में उसे पुराने नियम का रेवलेशन या उसको पुराने नियम का खुदावन ने दिया हुआ दृष्टांत, प्रकाशन, वो प्रकाशन क्या कहता है? राहाब भी अपने विश्वास की क्रिया से, मतलब अपने लिए हुए निर्णयों से, अपने किए हुए चुनाव के द्वारा खुदावन की नजरों में ना केवल धर्मी ठहरी, तो धर्मी परमेश्वर का पुत्र इस संसार में जब आया तब उसकी वंशावली में उसको लाके रख दिया। हालेलुया। अगर राहाब जैसे व्यक्ति को उसने परमेश्वर के पक्ष में निर्णय लिया तो उसे परमेश्वर का पुत्र उसकी वंशावली में लाके रख दिया। तो आज अगर मैं और आप अपने जीवन के
गलत धारणाओं को, गलत संगति को, गलत बातों को त्याग कर अगर परमेश्वर के पक्ष में एक शुद्ध और पवित्र जीवन जीते हुए क्षमाशील, प्रार्थनाशील, समझदारी का जीवन, खुदा को खोजने वाला जीवन और उसके साथ भलाई करने वाला जीवन जीने के लिए अगर हम हर दिन छोटे छोटे निर्णय लेकर कदम बढ़ाते हैं तो निश्चय ही हम भी उस खुदावन की वंशावली के लोग बनते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि धर्मी का लहू अधर्मी को धर्मी बनाता है। अब फिर से मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग एक वचन का रट्टा मारते हैं कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया। निश्चय यीशु मसीह पापियों के लिए आया, लेकिन अभी यीशु मसीह पापियों के लिए बिल्कुल नहीं आएगा। अब यीशु मसीह आएगा तो धर्मियों के लिए आएगा। तो धर्मियों, जाग जाओ। अगर किसी के प्रति अभी भी आपके दिल में कड़वाहट है, मनमुटाव है, उसे बड़े हृदय से क्षमा करो, उसके लिए प्रार्थना करो। और देखो, ये दो स्वभाव याकूब 5:16 के अनुसार आपको धर्मी व्यक्तिमत्व देता है। और